नमस्कार, न्यूज़ नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। पिछले 9 महीनों से मिडिल ईस्ट में जारी इजराइल हमास की जंग में अब हिजबुल्लाह और यमन के हूती बागियों की भी खुली एंट्री हो चुकी है। पिछले दिनों इजराइल की एयरफोर्स ने यमन में घुसकर हूतियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की तो इसका जवाब हिजबुल्लाह की तरफ से आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन पर इजरायली हमले के बाद हिजबुल्लाह ने 22 जुलाई को इजराइल की रामदा मिलिट्री पोस्ट पर रॉकेट्स की बरसात कर दी। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने इजराइल के एक नए मिलिट्री हेडक्वार्टर को भी अपने कामिकाज़े ड्रोन से निशाना बनाया है। वहीं इजराइल की ओर से भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं और दावा है कि इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के 3 कमांडर्स मारे गए हैं। जब से इजराइल ने गाज़ा पट्टी में हमास के खिलाफ ये अभियान शुरू किया है, तब से सवाल यह है कि ये जंग अब रुकेगी कैसे, क्योंकि इसके बाद से हमास और इजराइल की जंग के साथ ही हूती और हिजबुल्लाह की तरफ से भी इजराइल पर हमले शुरू हो गए और इजराइल भी जवाबी हमले कर रहा है। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इजराइल जैसे वो मुल्क जो कई अरब देशों की संयुक्त फौजों को 3-3 बार युद्ध में हरा चुका है, वो अब हिजबुल्लाह और हमास और हूती के लड़ाकों जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच में ऐसा फंसा हुआ है कि अपने टर्म्स पर जंग खत्म नहीं कर पा रहा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका की कोशिश ये है कि किसी भी तरह से इस तनाव को कम किया जाए, नहीं तो अगर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में बड़ी जंग का आगाज़ हो गया तो फिर अमेरिका को भी इसमें शामिल होना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी मदद के बिना इजराइल का हिजबुल्लाह से जीत पाना शायद मुमकिन नहीं होगा। यही वजह है कि उसकी कोशिश है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में सुलह करा दी जाए। अमेरिका की कोशिश है। वहीं हिजबुल्लाह की ओर से भी साफ साफ कहा गया है कि उसके हमले तभी रुकेंगे जब इजराइल हमास के साथ युद्ध विराम करेगा। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक जो लोग इनके बीच में मध्यस्थता में शामिल हैं, यानी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जो बातचीत कराना चाहते हैं या बातचीत में पर्दे के पीछे जो लोग शामिल हैं, उन्हें लगता है, उन्हीं के हवाले से एक खबर है कि इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों ही इस तनाव को ख़त्म करने या कम करने का सिग्नल दे रहे हैं। ये बात और है कि सार्वजनिक तौर पर दोनों की ओर से, यानी इजराइल और हिजबुल्लाह की ओर से एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं। ऐसा उन लोगों का कहना है जो इन दोनों के बीच में बातचीत कराने में शामिल है। जानकारी के मुताबिक इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सुलह का फॉर्मूला भी इन लोगों ने तैयार किया है या किया जा रहा है। इस फॉर्मूले के मुताबिक इजराइल की उत्तरी सीमा से लगे लेबनान के दक्षिणी इलाके से हिजबुल्लाह के लड़ाकों को हटाकर लेबनान की फौज के लोगों को तैनात करने की बात कही जाएगी। लेबनान और इजराइल के बीच में डिप्लोमेटिक ताल्लुक नहीं है, लिहाजा दोनों देशों के बीच ऑफिशियल कोई सीमा भी निर्धारित नहीं की गई है और अगर समझौते की बात आगे बढ़ती है तो सीमा भी निर्धारित की जा सकती है। अगर ये बातचीत फेल भी होती है तो भी अनाधिकारिक रूप से अनऑफिशियली समझौता होने के चांस बरकरार रहेंगे, ताकि इन दोनों मुल्कों में के जो सीमावर्ती इलाके के जो सिविलियंस हैं जो वहाँ रहते थे वो अपने घरों को वापस लौट सके, क्योंकि फ़िलहाल जो गोलाबारी और रॉकेट एक दूसरे के ऊपर बरसाए जा रहे हैं उसके मद्देनज़र वहाँ रहने वाले सिविलियंस, चाहे वो लेबनान के हों चाहे इजराइल के हों, वो अपने घरों को छोड़कर देश के दूसरे इलाकों में जा चुके हैं। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच साल 2006 में भी एक जंग हुई थी। उस वक्त हिजबुल्लाह ने कुछ इजरायली फ़ौजियों को किडनैप कर लिया था, जिसके बदले में इजराइल ने लेबनान पर भारी बमबारी करके जंग का ऐलान किया था। ये जंग काफ़ी भयंकर थी। बाद में हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह ने एक बयान दिया था और कहा था कि अगर उन्हें पता होता कि ये जंग इतनी खतरनाक और इतनी भयंकर हो सकती है तो वो इजरायली सैनिकों को बंधक बनाने का आदेश नहीं देते। अब अगर एक और जंग होती है तो ये दोनों देशों के लिए बर्बादी का सबब बन सकती है, क्योंकि अब हिजबुल्लाह भी काफ़ी ताकतवर बन चुका है। उसके हथियारों के जखीरे में 1.5 लाख से ज़्यादा रॉकेट्स और मिसाइल और ड्रोन्स मौजूद हैं। इस जंग के चलते अभी तक लेबनान के करीब 1 लाख लोग और इजराइल के करीब 60,000 लोग बेघर हो चुके हैं। अस्पताल और स्कूल बड़ी संख्या में बंद पड़े हैं। मौजूदा तनाव के चलते अभी तक लेबनान में 460 लोग मारे गए हैं। हालांकि इनमें ज़्यादातर हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, लेकिन उनके अलावा 100 सिविलियंस की भी मौत हुई है, जिनमें 12 बच्चे और 21 हेल्थ केयर वर्कर शामिल हैं। ये एक ऑफिशियल आंकड़ा है। वहीं दूसरी ओर इजराइल की जो ऑफिशियल आंकड़ा दिया गया है उसके मुताबिक 21 सैनिक हिजबुल्लाह के साथ तनाव के दौरान मारे गए हैं और 12 सिविलियंस की भी जान गई है। दरअसल हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग तेज होने की आशंका पिछले महीने उस वक्त बढ़ गई थी जब इजराइल की स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के 2 सीनियर कमांडर मारे गए
और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़े रॉकेट हमले कर दिए। जो सबसे बड़े रॉकेट हमले उसके थे वो उसी दौरान हुए। यही नहीं, हिजबुल्लाह ने इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा की ड्रोन फुटेज भी जारी करके अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। इसी बीच इजराइल की ओर से बयान आने लगे कि उनका देश अब हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी का फैसला लेने के कगार पर पहुंच चुका है। बस यहीं से दोनों के बीच इस जंग को टालने के लिए अमेरिका की कोशिशें शुरू हो गई। दरअसल अब अमेरिका को डर ये है कि अगर कोई एक देश जितना बड़ा हमला करेगा, यानी अगर इजराइल बड़ा हमला करेगा, तो उसका जवाब भी उतना ही तगड़ा दूसरी पार्टी की तरफ से आएगा। शुरुआत में दोनों देश एक दूसरे के ऊपर, या देश नहीं, ये कहें कि इजराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे के ऊपर हल्के हमले कर रहे थे, लेकिन अब इजराइल जो है वो लेबनान की सीमा में 60 मील दूर तक हमले कर रहा है और हिजबुल्लाह इजराइल की सीमा में 25 मील दूर तक रॉकेट से हमले कर रहा है। यानी ये तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका का मानना है कि हिजबुल्लाह भी इस जंग से बचना चाहता है, क्योंकि अगर इजराइल के साथ युद्ध होता है तो पूरे लेबनान को इसका नतीजा भुगतना होगा, और ऐसा होने पर लेबनान के आम लोगों के मन से हिजबुल्लाह की छवि खराब हो सकती है। गौर करने वाली बात यह है कि हिजबुल्लाह लेबनान की सत्ता का पार्टनर है, पूरी ताकत उसके हाथ में नहीं है। वहीं दूसरी ओर ईरान भी नहीं चाहता कि कोई बड़ी जंग शुरू हो, क्योंकि ऐसा होने पर अमेरिका भी इसमें शामिल हो सकता है और हिजबुल्लाह को भी तगड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। हिजबुल्लाह को खड़ा करने में और इतना ताकतवर बनाने में ईरान का बहुत बड़ा रोल है। बहरहाल, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग होगी या नहीं होगी, इस सवाल का जवाब इस बात में छुपा है कि क्या इजराइल गाज़ा पट्टी में हमास के साथ युद्ध विराम करता है या नहीं, क्योंकि जंग ना होने देने की हिजबुल्लाह की इकलौती शर्त यही है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।